हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और वाईटी की कंट्रोवर्सी को खूब इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अच्छा देखो, आप सब ना वाईटी की कंट्रोवर्सी को बड़ा सीरियस ले जाते हो, अपने दिल पे ले जाते हो। मैं आप सबके कमेंट्स देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपके घर की मुर्गी है, जैसे आपके घर में कोई कलेश हो रहा है, एकदम दिल पे मनीषा मेरी बेटी है, अंशु मेरी बेटी है, इस तरह से आप सब फील करते हो। और सुनो मेरी बात सुनो, जो अपना सगा नहीं हुआ ना, अपने का सगा नहीं हुआ, वो आपका सगा नहीं होगा। आप सिर्फ सब्सक्राइबर हो। आप कभी मार्केट में मिल भी जाओगे ना तो वो आपको पहचानेगी भी नहीं, है ना। आपको आप अगर उसके घर चले भी गए ना तो आपको चाय भी नहीं पिलाएगी। तो इन सब चीज़ों, इन सब लोगों को ना, ये जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन सबको सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से देखो कि ये हमें एंटरटेन करने आए हैं। इसके अलावा कुछ मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, दिमाग पे जोर मत दो। मैं लोगों को देखती हूँ, लोग ना अंधभक्त हो जाते हैं। साला इतने अपने बच्चों से प्यार नहीं करते जितना इन लोगों से प्यार कर रहे हैं। ये कर देंगे आपकी सेवा, ये आपसे दो मीठे बोल भी नहीं बोलेंगे। आप इनको इनकी एक गलती बता दो, ये आपको तुरंत उस पर ट्रोल करना शुरू कर देंगे, तुरंत आपको जलील करना शुरू कर देंगे। तो इनको ना सिर्फ बिग बॉस की तरह देखो कि बिग बॉस में जैसे लड़ते रहते हैं, है ना, लोग आपस में, ठीक उसी तरह ये लड़ रहे हैं और आपको लड़ लड़ के आपको एंटरटेन कर रहे हैं। यानी कि आपके लिए ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। यही देख के अगर देखोगे ना तो खुश रहोगे, दिल में सुकून रहेगा, रात का खाना अच्छे से पच जाएगा। वरना ये लोग ना इतनी कंट्रोवर्सी करते हैं यार, खाना पचना मुश्किल हो जाता है। अगर दिमाग पे लोगे ना तो फिर जी नहीं पाओगे इन लोगों को देख देख के। तो चलो, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरह राज परिवार को दोबारा से पोक करने की कोशिश कर रही है। और वो पोक करने की कोशिश अंशु की तरफ से तो हो ही रही है, साथ ही साथ अंशु की अब नई नवेली मम्मी जी की तरफ से भी हो रही है ना। जो नई नवेली सासू माँ हुई हैं उनकी तरफ से भी हो रही है, यानी कि स्वैगी सिंह राजपूत की माँ की तरफ से भी हो रही है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई उम्र हो गई है, आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, पूजा पाठ करो जाके। और आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी को मेंढक मेंढकी बोलो। हाँ, मतलब ठीक है, आपका बेटा स्वैगी सिंह राजपूत है, 50-60 लोग जानते होंगे आपके बेटे को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप जो है चौड़ में चलोगे, अब आप कुछ भी बोलते चलोगे और आपको लोग कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं होता, है ना। तो थोड़ा सा जुबान को कंट्रोल में रखिए आप। अब हम बात करेंगे कि राज परिवार में एक नई कंट्रोवर्सी की आहट हो गई है, सुगबुगाहट हो गई है। आप सबने नोटिस किया कि नहीं किया, कमेंट में बता दीजिएगा भाई। एक नई कंट्रोवर्सी खुद चल के आई है राज परिवार की चौखट पर और दरवाजा खटखटा रही है, नॉक नॉक, अंदर आ जाऊं क्या। तो अंदर आ चुकी है कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत अंदर आई है। ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि कितने अंदर आई है। अब बात करेंगे हम कि कल आपने सचिन का लाइव देखा। मैंने देखा, है ना। सचिन के लाइव में मुझे सचिन हमेशा मनीषा से बेहतर लगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बोलचाल में भी वो हमेशा मनीषा से कई गुना बेहतर है। मनीषा को बात नहीं करनी आती, मनीषा को बात करने की तमीज नहीं है। मनीषा आपकी फेवरेट हो सकती है, मनीषा लिपसिंग अच्छा करती है, इसीलिए आपको मनीषा अच्छी लगती होगी, लेकिन मनीषा को बात करने की तमीज नहीं है। उसको ये नहीं पता कि अगर कोई मेरा दोस्त है, रिया, ऋतिक अगर मेरे दोस्त हैं तो मुझे उनसे कैसे बात करनी है। ये इतनी फ्रेंडली हो जाती है कि तू तड़ाक से बात करती है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम अपने घर के हाउस हेल्पर से भी तू तड़ाक से बात नहीं करते हैं, है ना। इसके तू तड़ाक में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये रिया को अपने घर की नौकरानी समझ रही है। रिया बहुत हम्बल है, मतलब अगर मुझे कोई कुछ बोलता मैं तो एक आध चपाट ऐसा लगा के और उसे साइड लाइन कर देती कि चल तेरे जैसे, मतलब मूर्ख दोस्त नहीं चाहिए मुझे, मुझे दोस्त भी समझदार चाहिए। मूर्खों से मैं दोस्ती भी नहीं करती हूँ कभी। मैं एक दो बार किसी से बात करती हूँ, मुझे लग जाता है कि नहीं ये मूर्ख है, मैं उससे दूरी मेंटेन कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे रिया को एक तो तू तड़ाक के उससे बात की जा रही है, ऊपर से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मनीषा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि रिया और ऋतिक उनके साथ वेकेशन पे गए हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मनीषा के अंदर वो है, मनीषा अपनी आदतें नहीं छोड़ने वाली है, मनीषा पजेसिव है, मनीषा जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके पति की तरफ देखे भी। अब मनीषा को लगता है कि उसका पति शाहरुख खान है, आमिर खान है, सनी देओल है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका पति सचिन है, सचिन जो एक कंट्रोवर्सी करके बैठे हुए हैं। तो अब कोई भी औरत उसके पास जाने से तो कतराएगी, है ना। और रिया मुझे बहुत हम्बल लगती है, बहुत डिसेंट लगती है। ऋतिक मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लगता है। ऋतिक बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक तो उसके अंदर जो ना वो एटीट्यूड नहीं है। कल के लाइव में भी आप सबने देखा होगा, ऋतिक को एंजॉय किया होगा, तो ऋतिक के साथ बहुत प्लस पॉइंट है। अब ऐसे में ऋतिक जो है बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन मनीषा उस नेचर की नहीं है। मनीषा कहीं ना कहीं रिया से हमेशा इस तरह से बात करती है जैसे रिया जो है ना वो बेवकूफ़ औरत हो और मनीषा बहुत समझदार, क्योंकि मनीषा तो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर लोग उसे बहुत प्यार देते हैं, तो इसीलिए मनीषा को लगता है कि मैं समझदार हूँ, ये जो है रिया जो है बेवकूफ़ है। अब कल के लाइव में जहाँ बात चल रही थी स्वैगी सिंह राजपूत की माँ का जो गलत नाम लिया जा रहा था, तो मनीषा वहीं पीठ बैठी हुई बगल में बैठी है और बोल रही है कि आज से मैं रिया को भी यही बोलूँगी, आज से मैं रिया को भी यही बोलूँगी। मतलब आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो सामने वाले से। दोस्ती का मतलब होता है कि आप अपने जैसा समझो, उसे सम्मान दो, मान दो। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि अब आपका वो दोस्त हो गया है तो अब आप उसे कुछ भी कह दोगे। उस दिन वाला प्रैंक भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, और कल वाले लाइव में जिस तरह से रिया के साथ बात कर रही थी वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और रिया शायद ये बात समझ नहीं रही है। अगर रिया थोड़ी सी भी समझदार हो तो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना ले वेकेशन पे से आने के बाद। अब वेकेशन पे है तो एंजॉय करो आप, लेकिन वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रूरी है। देखो हर रिश्ते को ना मेंटेन करना पड़ता है। ये नहीं होता कि हर रिश्ता आपका जो है ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो तो आपके मरने तक चलते रहते हैं, लेकिन जो दोस्ती के रिश्ते होते हैं ना उनको आपको मेंटेन करना चाहिए, उसमें भी सम्मान ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका दोस्त है तो आप उसको पूरा एकदम रगड़ के रख दो कि नहीं भाई ये तो मेरा दोस्त है, अब तो मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, तू तड़ाक तो मैं करूँगा, मैं और भी बहुत कुछ बोलूँगा। ऐसा नहीं होता है। हर रिश्ते का लिहाज करो, हर रिश्ते में सम्मान दो, और नहीं दे सकते तो फिर भूल जाओ कि आप दोस्त हो। और दूसरी चीज़ नहीं मतलब वही ना कि क्या कहते ये मनीषा जो है किट्टू समझ बैठी है रिया को। तो चलो ये बात यहाँ तक ख़त्म कर दी मैंने। अब जो है दूसरी बात ये है कि भाई इतनी रात हो गई और एक ही कमरे में पड़े हुए हैं सारे, एक ही ब्लैंकेट चादर ले रखी है। देखो कंट्रोवर्सी नई शुरुआत होने वाली है ना। और ये मौका कौन दे रहा है? ये मौका खुद सचिन मनीषा दे रहे हैं। आप कहीं घूमने भी गए हो, वेकेशन पे भी गए हो, आपके दो अलग अलग रूम हैं, तो आप बाहर घूमने जा रहे हो तब तो आप साथ रहो, लेकिन आप हर टाइम वहीं चादर में बैठे हुए हो, वहीं आप जो है टी शर्ट निकाल के बैठे हुए हो, वहीं आप जो है आपकी बीवी बैठी हुई है, वहीं चादर में आप चारों जो है वो बैठे हुए हो। ये तो नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो चुकी है। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब या तो आप दोस्ती करते हो तो घुस जाते हो, नेहा के साथ भी यही किया था, दोस्ती की तो घुस गए हर फंक्शन में। उसका बर्थडे आ रहा है वहाँ जा रहे हो, उसकी बेटी का बर्थडे आ रहा है वहाँ जा रहे हो, उसका कोई छोटा सा भी फंक्शन हो रहा है, छोटा सा भी फंक्शन, वहाँ आप जा रहे हो, गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, डांस कर रहे हो, खूब इंजॉय कर रहे हो अपने घर की चीज़ें छोड़ छोड़ के। और अब दोबारा से ये हो गया कि यहाँ पे भी घुस गए तो बस अब एक ही चादर में नज़र आएंगे, अब एक ही साथ नज़र आएंगे, कमरा शेयर करेंगे, बाथरूम शेयर करेंगे, है ना।
अब शेयरिंग वेयरिंग सब चल रही है इनकी, अभी कंफर्टेबल है। लेकिन ज़रा सा कुछ होगा, मनीषा तुरंत रोने लग जाएगी, अरे रिया ने तो क्या कर दिया। क्योंकि ये चीज़ होने वाली है, आगे होने वाली है, तो इसके लिए पहले से ही मैं अलर्ट कर रही हूँ आप सबको। फिर मत बोलिएगा कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया था कि नई कंट्रोवर्सी आने वाली है राज परिवार में, और वो कंट्रोवर्सी होने वाली है रिया और ऋतिक की। क्योंकि हमेशा दोस्ती में दरार तब बढ़ती है जब दोस्ती एकदम यूं हो जाती है ना। आप दोस्त बनाओ, दोस्त बनाने से आपको किसी ने मना नहीं किया, पर दोस्ती में भी एक लिमिटेशंस रखो, दोस्ती को सम्मान दो, दोस्ती में मान बनाए रखो। और दोस्ती में सबसे अहम ज़रूरी चीज़ होती है कि आप ना हलवा मत बनो, थोड़ा सा गैप रखो, थोड़ा सा गैप रखो। ज़रूरी है यार, हर चीज़ में गैप ज़रूरी है, हर चीज़ में अपना स्पेस ज़रूरी होता ना। ठीक उसी तरह अब एक ही चादर में पाए जाओगे तो कंट्रोवर्सी होगी ना, फिर लोग बोलेंगे तो आप बोलोगे कि लोग बोलते हैं। अब काम ही ऐसा आप सब कर देते हो कि लोगों को बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना इस बात को लेकर अलर्ट मोड पर आ जाओ आप सब, क्योंकि कहीं ना कहीं रेड सिग्नल शुरू हो गया। अलार्मिंग सिचुएशन है ये आपके, है ना। अभी इंजॉय कर रहे हो, लेकिन बाद में इसी का नुकसान उठाना पड़ेगा। रिया और ऋतिक आपको भी बोल रही हूँ मैं, थोड़ा सा आप सब भी ध्यान रखो। और आज मेरा पता नहीं आई कांटेक्ट क्या क्या मिस हो रहा है, खैर उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान वहाँ देना है, ध्यान नई कंट्रोवर्सी पर देना है कि नई कंट्रोवर्सी नहीं पनपनी चाहिए। उस कंट्रोवर्सी ने बहुत दिमाग खराब किया था, और ये कंट्रोवर्सी हुई ना, तो इस कंट्रोवर्सी में तो बेचारी रिया और ऋतिक यूट्यूब पर भी नहीं है, वो अपनी बात कैसे कहेंगे। यहाँ तो फिर मनीषा भाभी हमारी बाजी मार जाएंगी। मनीषा भाभी तो रो रो के पूरा यूट्यूब जो है वो बहा देंगी हैं। वैसे यहाँ पे दिल्ली में जो है वो इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, और अगर मनीषा भाभी रोती रहीं तो अंबाला से भी पानी आ जाएगा यहाँ पे भाई। तो बाढ़ की सिचुएशन ना बनने दें, खुश रहें, मस्त रहें, और हर चीज़ में गैप मेंटेन करें, अपनी डिग्निटी के साथ जो है रहना सीखें। मुझे नहीं लगता आप सब अपनी डिग्निटी के साथ रहना सीख पाते हैं। आप सब दोस्ती करते हो तो दोस्ती में इतना पागल हो जाते हो कि बस पूछो ही मत। तो उसको भी थोड़ा सा मेंटेन करो। बहुत कुछ सचिन ने मेंटेन किया है। मनीषा वैसे बोलती है कि नहीं अब मैं सुधर गई हूँ, मनीषा सुधरी नहीं है, मनीषा के अंदर एटीट्यूड है। मनीषा जब बोलना शुरू करती है ना, तो मनीषा और प्रिंस दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा कम बोलने दिया जाए। रंजना बोले, रंजना बोलती हुई अच्छी लगती है, उसको पता है कि कैसे बोलना है, तो रंजना बोले। और साथ ही सचिन बोले, सचिन को भी पता है कि मुझे कैसे अपनी बात सामने वाले के लिए रखनी है। तो चलो, इसी के साथ वीडियो कैसी लगी बता दिया करा करो यार, हैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हो, वीडियो कैसी लगी ये नहीं बताते। अब मैंने अंशु के बारे में यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया है, हैं तो अंशु के जितने भी फैंस हैं जो आके मुझे गालियाँ दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अब यहाँ पे दो ना, यहाँ पे बोला ना कि हाँ नहीं आपको जो गलत दिखा आपने बोला, तब मुंह में क्या लग जाता है, दही जम जाती है मुंह में।